हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय अनदर ब्लॉग। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, क्योंकि एज अ न्यू मॉम फ्यू डेज बैक का मेरा जो एक्सपीरियंस था मेरे बेटे के साथ, आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि मेरे बेटे को हो गया है कोल्ड। तो मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज ट्राई की बट रिलीफ नहीं हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गई। पास में एक पेडियाट्रिक रहते हैं तो उनके पास गई। तो मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखें। तो गाइज हुआ क्या कि जब मैं वहां पे गई तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, डॉक्टर ने वहां पे मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जो जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे दिया नजल स्प्रे, सलाइन वाटर। हालांकि मैं बहुत पहले से यूज करती आ रही हूँ, मतलब सिंस माय बेबी बॉर्न। तो डॉक्टर ने मुझे वहां पे बता दिया था कि कोल्ड हो तो ये आपको सलाइन वाटर दोनों नोस्ट्रिल में यूज करना है। तो देन डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, मैं आपसे उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेरॉइड का एज सच कोई भी रोल नहीं है, एंड एज पर दी WHO गाइडलाइन स्टेरॉइड इज नॉट अलाउड अप टू 4 ईयर ऑफ चाइल्ड। तो मुझे थोड़ा ये लगा, ऑकवर्ड लगा कि डॉक्टर ने एज सच कोई नेसेसिटी नहीं थी एस्ट्रॉइड की। और एस्ट्रॉइड मतलब मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मेरी हैबिट है कि मैं अपने बेबी को कुछ भी देने से पहले काफ़ी रीचेक करती हूँ, रिकन्फर्म करती हूँ। तो व्हाट आई गॉट कि एस्ट्रॉइड का कोई रोल नहीं था वहाँ पे। जब बहुत सीवियर कंडीशन होती है तब हम सोच सकते हैं, वो भी अप टू 4 ईयर चाइल्ड। बट उन्होंने ऐसे 10 मंथ के चाइल्ड को क्यों लिखा? एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि उन्होंने कोल्ड में कफ सिरप दी, विच इज क्वाइट नॉर्मल। बट एज पर दी अगेन WHO गाइडलाइन, अप टू 2 ईयर्स बेबीज को कोल्ड में कफ सिरप नहीं देना है। आप अगर उनको चेस्ट में कंजेशन है तो आप होम रेमेडीज ट्राई करिए, आप अजवाइन की पोटली बनाइए, आप उनको नेबुलाइज कर सकते हैं। एंड नेबुलाइजर इज ऑल्सो नॉट सो नॉर्मल कि आप इजिली कोई भी कोल्ड में दे दे। नेबुलाइजर भी हम तब देते हैं जब बहुत ज्यादा कोल्ड हो। देन अगेन डॉक्टर ने फ्लू कोल्ड एंड एंटीबायोटिक दी। फ्लू कोल्ड which is just okay because flu cold भी running nose और sneezing, मतलब watery eyes, इन सब के लिए होता है। बट ठीक है, वो भी मैंने देने से मैंने तो डोज बहुत कम करके दिया। डॉक्टर ने मुझे 3 टाइम्स बोला था 1 ml देने, तो मैंने उसको 0.5 ml करके दिया, क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है और डॉक्टर ने बेबी को देख के चेक करके दिया। फिर मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे मतलब कैसे उन्होंने दिया। देन फिर उन्होंने साथ में एंटीबायोटिक भी दिया। तो विच इज अगेन डाउटिंग कि एंटीबायोटिक का सच क्या रोल है, बिकॉज एज पर माई नॉलेज एंटीबायोटिक जो है वो दैट इज फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट। बट कोल्ड जो है ये जनरली वायरस के थ्रू होता है, तो एंटीबायोटिक का भी मेरे समझ में तो कोई रोल नहीं आया। सो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ एज अ न्यू मॉम, एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि डॉक्टर अगर आपको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और आपका बेबी अगर अप टू 2 ईयर है तो प्लीज आप उसको रीचेक करिए। अप टू 2 ईयर है, फिर से बोलो। अप टू 2 ईयर नहीं होगा। अगर आपका बेबी 1 मंथ टू 2 ईयर है, अगर आपका बेबी 1 मंथ टू 2 ईयर है तो प्लीज आप डॉक्टर की मेडिसिन को आंख बंद करके मत दीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कोल्ड और कफ सिरप वगैरह के। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज अपने बेबीज को कोई भी मेडिसिन बिना रीचेक किए, बिना रिकन्फर्म किए नहीं दीजिए। और जितना, क्योंकि विंटर है अभी और कोल्ड होना विच इज अगेन नॉर्मल, तो प्लीज आप होम रेमेडीज ट्राई करिए। बिकॉज बेबीज के लिए ना कोल्ड का ड्यूरेशन ही, जनरली अडल्ट में भी कोल्ड का ड्यूरेशन ही 7 to 10 डेज होता है। सो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि होम रेमेडीज ट्राई करिए। और अगर बेबी को चेस्ट कंजेशन हो रही है, कोल्ड हो रही है, तो सबसे इजीली आप घर पे सलाइन वाटर यूज़ करिए दोनों नॉस्ट्रिल में, और बेबी को स्टीम दीजिए।
अजवाइन की पोटली अपने बेबी को दे सकते हैं, और साथ ही अगर ज़्यादा नीड पड़ती है तो आप नेबुलाइज भी कर सकते हैं। बट आई मस्ट से कि आप मेडिसिन देने से बचिए, बिकॉज बेबीज़ का जैसे स्टेरॉइड है तो वो इम्यून जो है वो वीक कर देता है। सो अगर कोई भी मेडिसिन आप देते हैं तो प्लीज़ रीचेक करिए, रिकन्फर्म करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाती रहूँगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी एज अ न्यू मॉम। तो आइए इस जर्नी को और अच्छा बनाते हैं, क्योंकि मेरा भी छोटा सा बेबी है। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं आपके साथ शेयर करूं, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए कि आप क्या क्या होम रेमेडीज ट्राई करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।